गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 5 पतंगे इसके एक्सरसाइजेस करेंगे। हमने पोएम पढ़ी थी, पोएम समझी थी, शब्दार्थ इसके लिखे थे। शब्दार्थ एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों। अंबर, आकाश, डोरी, धागा, बतियाती, बातें करना, चक्री, गोल गोल घूमना, मुस्काती मुस्कान, है ना। ये इसके शब्दार्थ हैं। ये आपको शब्दार्थ लिखना है। फिर आपको कॉपी में श्रुतलेख लिखना है। चक्री, नील गगन, बतियाती, मुस्काती, आवारा, क्रम। श्रुतलेख एक बार फिर से देखिए। चक्री, नील गगन, बतियाती, मुस्काती, आवारा, क्रम। अगर आपको बेटा कविता में और भी कोई ऐसा कठिन शब्द लगता है कि जिसको आपको पढ़ने में थोड़ी परेशानी आ रही है, तो आप वो शब्द भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम मौखिक प्रश्न पढ़ेंगे। मौखिक प्रश्न को आपको लिखना भी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम मौखिक प्रश्न लिखते हैं तो, और मैं ऑनलाइन क्लास में आपसे क्वेश्चन करती हूँ, तो आपको उसका आंसर सिर्फ 1 वर्ड में या 2 वर्ड में देना है ना। तो आपको क्वेश्चन का आंसर जब आप लिखेंगे तब पूरा लिखना है, और जब आप ओरल बोलेंगे तब आपको शॉर्ट से शॉर्ट आंसर देने की कोशिश करना है। पूरा आंसर देने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ख़राब होता है और बच्चों को टाइम नहीं मिल पाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पतंगे किससे मिलकर आती हैं। फिर से देखिए, पतंगे किससे मिलकर आती हैं। पतंगे सूरज से मिलकर आती हैं। अच्छा बच्चों, एक बात का ध्यान रखेंगे आप लोग जब सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखते हैं तब आप ये 1 लाइन का डिस्टेंस नहीं लेते हैं, आप लाइन से लिखते चले जाते हैं। कॉपी में ध्यान से देखिए, जब आप न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको बीच में क्या करना है, एक लाइन छोड़ना है। इससे क्या होता है बेटा, मालूम पड़ जाता है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट हो चुका है। तो प्रश्न नंबर 2 है, पतंग किससे बात करती है। तो पतंग आकाश से बात करती है। फिर से पढ़ेंगे, पतंग किससे बात करती है। पतंग आकाश से बात करती है। तो जैसे जब मैं आपसे ऑनलाइन में क्वेश्चन पूछती हूँ कि पतंग किससे बात करती है, तो आप सिर्फ क्या बोल सकते हैं, आकाश से। और मैंने पूछा पतंग किससे मिलकर आती है, तो आप क्या बोलेंगे, आंसर सूरज से। ठीक है। और एक बेटा, जब आप ऑनलाइन क्लास में आते हैं तो आप मैम मैम हमारा नंबर नहीं आया, मैम मेरा नंबर कब आएगा, बेटा ऐसे बीच में बोल के डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप अपना नाम बताएंगे पहले कि मैम मैं, फिर अपना नाम बताएंगे, ये बोल रहा हूँ मैम मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन बीच में बार बार डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जिन बच्चों का टेस्ट चल रहा है या जिनसे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, जब उनका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तभी बीच में बोलेंगे। यही मेरी रिक्वेस्ट पेरेंट्स से भी है कि पेरेंट्स भी बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि चलती हुई क्लास में सारे बच्चों का नंबर आना पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि जो क्लास होती है वो सिर्फ 50 मिनट की होती है, बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपके बच्चे का नंबर नहीं आता है तो प्लीज़ आप लोग माइंड नहीं करेंगे, लेकिन क्लास में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों पे ध्यान देंगे और बच्चों को वो क्वेश्चन याद करवाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अगर बच्चे का नंबर नहीं आता है तो आप बीच बीच में ये नहीं कहेंगे कि मैम हमारे बच्चे का नंबर नहीं आया, या बच्चे भी बीच में मुझे डिस्टर्ब करते हैं। और बेटा राइटिंग आपको बहुत नीट एंड क्लीन लिखनी है। अब लिखित प्रश्न पे आ जाइए। लिखित प्रश्न पहला है, पतंगे किस प्रकार उड़ती हैं। पतंगे आवारा होकर, आवारा होकर का मतलब है अर्थात
बिना किसी बंधन के। पतंग पे किसी का भी बंधन नहीं होता है। नीले आसमान में उड़ती हैं। बेटा थोड़ा कठिन प्रश्न है, ध्यान से लिखेंगे। मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, पतंगे किस प्रकार उड़ती हैं? पतंगे आवारा होकर, अर्थात बिना किसी बंधन के नीले आसमान में उड़ती हैं। मेरे पास एक पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि वीडियो को आप कुछ देर रोक के रखा कीजिए, जिससे हमें क्वेश्चन आंसर लिखने में परेशानी नहीं हो। तो बेटा इधर के ये तीनों क्वेश्चन पे देखिए, मैंने थोड़ी देर के लिए वीडियो रोक दी है। आप आराम से देखिए और क्वेश्चन लिखिए। और भी अगर किसी की कोई रिक्वेस्ट आती है तो प्लीज़ मुझको बताइए कि आपको ऑनलाइन क्लास में लिखने में या पढ़ने में कहीं से कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप अपनी रिक्वेस्ट फ़ोन पे भी बता सकते हैं। और जिस समय ऑनलाइन क्लास होती है तो प्लीज़ जब लीव करने का टाइम आता है, बच्चों से कहिए कि जल्दी लीव ना करके लास्ट में मुझसे जो भी कोई प्रॉब्लम है आप लोग पूछ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को मैं थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर रही हूँ। आप आराम से क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंगे कटी कैसे कहलाती हैं? पतंगे कटी कैसे कहलाती हैं? पतंगों की डोरी कट जाने पर, देखा है ना आपने, पतंग की जो डोर होती है जब वो कट जाती है, कट जाने पर वह कटी पतंगे कहलाती हैं। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रही है तो मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए स्टॉप करूँगी। बेटा आप लोग आराम से क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, लेकिन राइटिंग साफ लिखेंगे, और जो क्वेश्चन है वो आप बुक में से भी लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, पतंगों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पतंगों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि उठना गिरना ही जीवन का क्रम है। मतलब हम उठते हैं, गिरते हैं, है ना, कभी ऊंचे जाते हैं, कभी नीचे आते हैं। तो ये शिक्षा हमें पतंग देती है कि ये जीवन का क्रम है कि कभी हम उठते हैं, कभी हम गिरते हैं, लेकिन हमको इस उठने गिरने से कभी घबराना नहीं चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्वेश्चन आंसर लिखे, आप कॉपी में आराम से कंप्लीट करेंगे, कोई जल्दी नहीं है एक ही दिन में कंप्लीट करने की, आप 2 दिन का टाइम भी ले सकते हैं। धन्यवाद।